तो हेलो गाइस, अब देखो एक क्वेश्चन आ गया ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं आपको रीड कर देता हूँ कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है आपके पास में, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, ठीक है, और कैरिंग करंट IT। तो इसके इस वायर के अंदर करंट कैसा है, IT। ओके, दैट मीन्स ये टाइम डिपेंडेंट करंट है, डिपेंडेंट करंट। ओके, अब आपको कह रहा है टाइम डिपेंडेंट करंट जो है वो इस तरीके से है di बाई dt इक्वल टू लैम्डा, और विच इज कांस्टेंट। दैट मीन्स di बाई dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि टू फाइंड द करंट प्रोड्यूस इन द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द वायर ABCD इफ इट्स रेजिस्टेंस इज R। मतलब इस लूप के अंदर जो ABCD रेक्टेंगुलर लूप है उसके अंदर आपको करंट इंड्यूस निकालना है, ठीक है, करंट कितना प्रोड्यूस होगा, और उस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना देखा है, R, ठीक है। अब पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा क्यों, तो समझो इस बात को। अब करंट यहाँ पर जो है इस वायर के अंदर करंट जो है वो चेंजिंग है, वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। कैसे देखो, समझो, देखो di बाई dt इक्वल टू लैम्डा दे रखा है, तो क्या बोलूँगा di इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी टी। तो अब इंटीग्रेशन करोगे तो i इज इक्वल्स टू लैम्डा टी प्लस सी नहीं होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कराओगे आप तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर करंट चेंज हो रहा है तो इस वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, μ0I अपॉन में 2πr। दैट मीन्स करंट अगर आपका चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और अब बाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF इक्वल टू माइनस d∅b ओवर dt। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड द EMF। तो अब फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, B डॉट EA, दैट मीन्स BA cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर फ्लक्स कब कब हो सकता है चेंज, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या एरिया चेंज हो या तो थीटा चेंज हो, इन तीनों में से कोई भी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज आएगा, और दैट मीन्स EMF जनरेट होगा, और EMF जनरेट होगा तो करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। दैट्स वाई इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो देखो समझो, अब क्या हो रहा है यहाँ पर करंट जो है वो वेरी कर रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है वेरिंग वाली, तो आपको एलिमेंट लेना पड़ता है। तो चलो अब यहाँ पर R पर जाकर, ठीक है, एक dr का एक थिकनेस लीजिए, ये कितनी डिस्टेंस है, dr। तो अब ये एरिया है, हाँ है ना, तो मैं बोलूँगी एरिया कितना होगा इसका, स्मॉल एरिया, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो dr इंटू यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, l, दैट मीन्स l इंटू dr। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस वायर के द्वारा इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा वो निकालते हैं, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा r दूरी पर, तो μ0I अपॉन में 2πr, ठीक है। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंटल एरिया, जो एरिया में से पास करेगा वो कितना होगा, तो d∅ इज इक्वल्स टू B डॉट DA। अब ऐसा करो भाई, देखो एरिया जो है ना और मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, थंब ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ट, दैट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी। तो आप उसी डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर लीजिए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, दैट मीन्स ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। ओके, तो एरियल एलिमेंट ले लिया, तो हमने क्या बोला, d∅b इज इक्वल्स टू BDA cos 0 डिग्री, ठीक है, हमेशा ऐसे ही कर लीजिएगा। तो d∅b इज इक्वल्स टू BDA, तो B कितना है, μ0I अपॉन में 2πr इंटू, अब DA कितना है, L इंटू dr। ओके, अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो टोटल फ्लक्स के लिए आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, d∅b का इंटीग्रेशन इक्वल टू μ0I अपॉन में 2πr L इंटू dr, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 5b
इक्वल टू, अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई कॉन्स्टेंट है। अब आप तो कहोगे कि जो आई है वो कांस्टेंट कहाँ है, वो तो टाइम के साथ में वेरिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बट यहाँ पर जो वो इंटीग्रेशन है वो डी आर के रेस्पेक्ट में है, बट करंट जो है वो डी आर के रेस्पेक्ट में तो चेंज हो नहीं रहा, दैट्स वाई करंट को आप बाहर निकाल सकते हो इंटू एल, और ये 1/r इंटू डी आर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो आर जो है वो यहाँ से लेकर और पूरा वहाँ तक, दैट मीन्स x नॉट से x तक, x नॉट से x तक। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको रब कर देते हैं, तो फाई बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई, ठीक है, और 1/r का इंटीग्रेशन जो होगा वो ln r, और ये आपका x नॉट से x, तो फाई बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln x माइनस ln x नॉट। अब ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई ln a बाई b। ये आपका टोटल फ्लक्स हो गया, इसके अंदर कितना पास करेगा। अब आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा लीजिए, तो कितना है, 2 फैराडे लॉ ऑफ EMI, तो EMF प्रोड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, ठीक है। अब माइनस का साइन हम नहीं लगा रहे क्योंकि वो तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हम ही निकाल लेंगे हम लोग, बट हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो EM इक्वल टू डी फाई बी ओवर डी टी, ओके ठीक है। अब तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो EMF इक्वल टू डी बाई डी टी म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई ln x अपॉन x नॉट, ठीक है। अब E इक्वल टू म्यू नॉट L अपॉन 2 पाई ln x अपॉन x नॉट, तो कांस्टेंट है, तो I का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी आपको गिवन था कि लैम्डा है ये, तो इसका मतलब E इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln x अपॉन x नॉट इंटू लैम्डा, तो E इक्वल टू म्यू नॉट I लैम्डा अपॉन में 2 पाई ln x अपॉन x नॉट, दिस इज द EMF। अब करंट कितना हो जाएगा, करंट, तो करंट प्रोड्यूस्ड, तो I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन में रेजिस्टेंस, तो EMF आपका ये रहा म्यू नॉट I लैम्डा अपॉन में, सॉरी ये L है, ठीक है, ये L है, ओके, ये L, 2 पाई कैपिटल R ln x अपॉन x नॉट, ठीक है, दिस इज द करंट प्रोड्यूस। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन जो है वो लेंज लॉ से निकलेगी, जो डायरेक्शन होगी वो लेंज लॉ से। अब लेंज लॉ क्या होता है भाई, देखो बेसिक समझो बस, कि अगर घटेगा तो बढ़ाएगा, अगर बढ़ेगा तो घटाएगा, बस इतना समझना। मतलब देखो, अब करंट जो है वो जो आया डी आई बाई डी टी जो है वो लैम्डा के बराबर है, दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू लैम्डा टी प्लस सी, दैट मीन्स टाइम इंक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज, टाइम इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ओके क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो बी डॉट ए होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो अब वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन करंट की इस तरीके से होगी कि अगर बढ़ेगा तो घटाएगा, तो इसका मतलब इनवर्ड में बढ़ रहा है, तो घटाने के लिए आपको आउटवर्ड लाना पड़ेगा, तो आउटवर्ड के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, दैट मीन्स आउटवर्ड के लिए, तो दैट मीन्स इस तरीके से। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, रब कर देते हैं पूरा, कि अगर डायरेक्शन जो है
एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ठीक है, थैंक्स। हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स।